अगली डायनेस्टी जो सेकंड डायनेस्टी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, अब फाउंडर कौन है इसका, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। फ़िरोज़ खिलजी वही है जिसने कैकबाज और कैमर्स को मारा है। ठीक है, और अब ये मलिक फ़िरोज़ इसका असली नाम था। अच्छा, खिलजी लोग कहाँ से आए थे, हेलमंद रिवर वैली है प्रेजेंट अफ़गानिस्तान में, वहाँ से आए थे लोग, और ये एक प्रोविंस भी है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में। ठीक है, अब ओरिजिनली टर्किश थे ये लोग, टर्किक थे, बट अफ़गानिस्तान में आगे सेटल हो गए थे। तो इनकी जो ये डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी, इसको टर्को अफ़गान डायनेस्टी भी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे इसे, टर्को अफ़गान डायनेस्टी। ठीक, अच्छा, ये रूल करने से पहले जब इनकी ये डायनेस्टी बन गई इंडिया में सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंदर ही, तो उससे पहले ये लोग क्या सोल्जर्स की तरह और एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते थे मोहम्मद गौरी और फिर उसके आने वाले सक्सेसर्स के लिए। ठीक है, अब देखो ये थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये इसका जो कोरोनेशन हुआ था वो किलोखरी पैलेस में हुआ था। इसे कैकबाद फोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कैकबाद जो राजा था उसका वो लगता था दरबार एक तरीके से, है ना। तो ये भी नाम है किलोखरी पैलेस। अच्छा, ये इनकम्प्लीट था, पूरी तरह बना हुआ नहीं था। दूसरा, जब इसका कोरोनेशन हुआ उस समय इसकी एज कितनी थी, 70 साल का था ये। ठीक है, 70 साल का हो गया था। अच्छा, यहाँ क्यों करा इसने, यहाँ इसलिए करा क्योंकि हमने ये चीज़ तो देख ही ली कि ये एक्चुअली में अफ़गानिस्तान से आया था। ये क्या आया था, अफ़गानिस्तान से आया था। तो अफ़गानिस्तान से आने की वजह से जो वहाँ के टर्किक नोबल्स थे, मतलब जो इनिशियली जो गुलाम डायनेस्टी थे, वो लोग कहाँ से आए थे, टर्किश से आए हुए थे, टर्किश। तो वो लोग इसे पसंद नहीं करते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मतलब कहाँ से आया हुआ था ये, क्योंकि अफ़गान था, क्योंकि ये अफ़गान था। ठीक है, अब हाँ, और ये भी आप जानते हो कि ये रूल करने से पहले जब ये मामलुक डायनेस्टी के अंदर था, तो इसको ये अरीज़ ममालिक ये टाइटल मिला हुआ था, क्योंकि ये एक तरह से आर्मी का कमांडर जैसा था। ठीक है, क्या था ये, आर्मी का कमांडर जैसा था, तो आर्मी का मिनिस्टर था। ठीक, और ये अनपॉपुलर था विद टर्किक नोबल्स, लेकिन बाद में इसने कुछ ऐसे काम किए बढ़िया जिसकी वजह से ये पॉपुलर हो गया था। ठीक है, और ये फैक्ट तो शायद नहीं आएगा इतना, लेकिन फिर भी अच्छा आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी क्या है इस चीज़ की, है ना। अच्छा, इसको टाइटल भी मिला था, अच्छा पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में कुछ अच्छी बात है। पहला तो उसने सेक्युलर स्टेट बनाया, दूसरा ये हिंदू की तरफ लिबरल था। ठीक है, ये दो अच्छी बात है देश की, तो इस वजह से थोड़ा पॉपुलर भी हुआ है। अच्छा, इसको टाइटल मिला था इसका शाइस्ता खान का, शाइस्ता खान। ये टाइटल भी इसे किसने दिया था, कैकबाद ने दिया था। ठीक है, कैकबाद ने इसे दिया था, कैकबाद को मार दिया इसने टाइटल लेने के बाद। ठीक है, अच्छा, अब इसके टाइम में फिर कह सकते हो आप जो इम्पोर्टेंट घटना हुई वो ही थर्ड मंगोल अटैक। हो गया। अच्छा, पहला मंगोल अटैक कब हुआ था, बहराम के टाइम पे, दूसरा बलबन के टाइम पे, और तीसरा फिरोज़ के टाइम पे, या फिर, ठीक है। तो ये 3 अटैक हुए इसके। एक तो हुआ था 41, 87 और 92। ये हुआ था 41, ये हुआ था 87 और ये हुआ था 92। सब 1200 की बात है, 1200। ठीक, अब देखो इसमें एक और चीज़ है, इसको एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ओल्डेस्ट, इसको माना जाता है ओल्डेस्ट सुल्तान। ठीक है, क्योंकि 70 साल की उम्र में बना था ये ओल्डेस्ट ही था, ओल्डेस्ट सुल्तान। अब क्या हुआ, जब थर्ड अटैक हुआ मंगोल का, तो उसमें मंगोल हार गए, और फिर क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इन्होंने बात करी इससे, फिर ये कन्वर्ट हो गए, नए मुस्लिम बन गए, है ना, कुछ न्यू मुस्लिम्स बन गए। उनको एक सिटी मिल गया, एक मुगलपुर रहने के लिए, यहाँ ये बस गए, आगे सेटल हो गए, और आज के टाइम में ये मंगोलपुरी नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है, दिल्ली में।